गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर 2 फ्रैक्शन है वो पूरा हो चुका है। उसमें हमने सीखा कि किस तरह से हम फ्रैक्शन के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर सकते हैं। अब आज हम जो डेसिमल नंबर है वो करेंगे चैप्टर नंबर 3 डेसिमल्स। उसमें अब हम सीखेंगे कि डेसिमल्स नंबर अगर आपको दिए जाते हैं तो उसको आप किस तरह से ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, देन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हो। उसके अलावा डेसिमल्स नंबर है वो किसको बोले जाते हैं उसकी डेफिनेशन देखेंगे। देन टाइप ऑफ डेसिमल्स कितने टाइप्स के होते हैं वो हम देखेंगे। उसके अलावा डेसिमल्स जो नंबर होते हैं उसके कितने पार्ट है वो उसके बारे में जानकारी लेंगे। देन डेसिमल नंबर अगर आपको दिए गए हैं तो उसको फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। देन अगर फ्रैक्शन में कोई नंबर दिया है तो उसको हम डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। देन अरेंज करना है अगर डेसिमल नंबर को तो किस तरह से हम कर सकते हैं। देन कंपेयरिंग द डेसिमल नंबर, ये जो सारी बातें हैं डेसिमल्स में वो अब हम करेंगे। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अब चैप्टर नंबर 3 डेसिमल्स। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 डेसिमल्स। डेसिमल्स किसको कहा जाता है? तो डेसिमल्स मतलब कि हम जो डिजिट लिखते हैं उसमें बीच में जो पॉइंट करके कोई भी डिजिट लिखते हैं तो उसको डेसिमल्स नंबर है वो कहा जाता है। तो फर्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे डेसिमल की डेफिनेशन। डेसिमल की डेफिनेशन है the numbers expressed in decimal form are called decimals। जो नंबर है वो डेसिमल्स फॉर्म में अगर हम उसको एक्सप्रेस करते हैं तो उसको बोला जाता है डेसिमल्स नंबर। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें तो 6.8, 5.9, 24.96, 81.543 एक्सेट्रा, ये जो नंबर है वो सब डेसिमल्स नंबर बोले जाते हैं। यहाँ पर ये डॉट है उसको डेसिमल बोला जाता है और जिस नंबर के बीच में हम ये डॉट करके उसको शो करते हैं उस नंबर को डेसिमल नंबर है वो कहा जाता है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अ डेसिमल हैज अ 2 पार्ट्स। अ डेसिमल हैज 2 पार्ट्स। डेसिमल से उसके 2 पार्ट्स होते हैं। उसमें से जो फर्स्ट पार्ट है उसका वो है आपका होल नंबर पार्ट, एंड जो सेकंड पार्ट है वो है डेसिमल पार्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें तो डेसिमल जो ये जो डॉट है उसके आगे का जो पार्ट है उसको बोला जाता है होल नंबर्स, और डेसिमल के पीछे ये जो नंबर लिखा है 8 उसको बोला जाता है डेसिमल पार्ट। तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक डेसिमल के आगे का और एक डेसिमल जो है उसके पीछे का। तो इसको बोला जाएगा होल नंबर और ये डेसिमल पार्ट। अब अगर आगे हम इसमें लिखें फॉर एग्जाम्पल दिस parts are separated by a dot। ये जो पार्ट है वो डॉट से अलग किया जाता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि डॉट के आगे का पार्ट और डॉट के पीछे का पार्ट, तो उसको सेपरेटेड करते हैं बाय डॉट। डॉट से उसको सेपरेटेड किया जाता है। It's called the decimal point।
ये जो डॉट है जिससे हम उसको सेपरेटेड करते हैं उसको बोला जाता है डेसिमल पॉइंट। ये जो है हमने सभी के बीच में पॉइंट किया है एग्जाम्पल में, उसको बोला जाएगा डेसिमल पॉइंट। तो ये हुई डेसिमल की डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल हमने देखे, डेसिमल्स के कितने पार्ट्स है वो हमने देखा, और जो ये डॉट है उसको क्या बोला जाता है तो वो भी हमने देखा कि उसको डेसिमल पॉइंट भी हम बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आगे अब हम इसमें करेंगे तो इसमें आएगा लाइक डेसिमल एंड अनलाइक डेसिमल। टाइप ऑफ डेसिमल में अगर हम यहाँ पर करेंगे टाइप्स ऑफ डेसिमल, तो टाइप्स ऑफ डेसिमल्स में 2 टाइप्स आते हैं। एक है लाइक डेसिमल एंड दूसरा है अनलाइक डेसिमल। अब टाइप ऑफ डेसिमल्स में फर्स्ट हम देखेंगे लाइक डेसिमल किसको कहा जाता है। तो फर्स्ट वन लाइक डेसिमल, decimal having the same numbers of decimal places are called like decimal। यहाँ पर हमें बोला गया है कि जो नंबर है उसके जो डेसिमल प्लेसेस है वो सेम होते हैं, अगर सेम नंबर पर होते हैं तो उसको बोला जाएगा लाइक डेसिमल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखिए 6.73, 8.05, 19.68 are like decimal। यहाँ पर अगर हम ये जो डेसिमल्स नंबर दिए उसको ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ डेसिमल के पीछे जो प्लेसेस है डेसिमल्स नंबर की वो सेम है। यहाँ पर भी 2 नंबर्स है, यहाँ पर भी 2 नंबर्स है और यहाँ पर भी 2 नंबर्स है। जो डेसिमल प्लेस में नंबर होते हैं, डेसिमल प्लेसेस में जो नंबर होते हैं वो अगर सेम नंबर में होते हैं तो उसको बोला जाता है लाइक डेसिमल्स। उसमें हम जो होल नंबर है उसको ऑब्जर्व नहीं करते, होल नंबर फिर वो 1 हो या 2 नंबर हो उसको ऑब्जर्व हमें नहीं करना है, हमें ऑब्जर्व करना है डेसिमल प्लेसेस में जो नंबर है वो। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, अगर सेम है डेसिमल के पीछे के नंबर तो उसको हम बोलते हैं लाइक डेसिमल। अब हम करेंगे अनलाइक डेसिमल। अनलाइक डेसिमल्स किसको कहा जाता है तो अब हम ये देखते हैं। तो अनलाइक डेसिमल की डेफिनेशन है डेसिमल्स हैविंग different numbers of decimal places are called unlike decimal। जो आपको डेसिमल्स नंबर दिए जाते हैं उसमें जो डेसिमल के बाद जो डेसिमल प्लेसेस में जो नंबर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, मतलब कि कहीं पर 1, कहीं पर 2, कहीं पर 3 इस तरह से होते हैं, उसको कहा जाता है अनलाइक डेसिमल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल में 5.3, 7.46, 10.023 are unlike decimal। यहाँ पर अगर आप
ये तीनों डेसिमल्स को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के पीछे डेसिमल प्लेसेस में ओनली 1 नंबर है, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के पीछे डेसिमल प्लेसेस में 2 नंबर है, और यहाँ पर पॉइंट के पीछे डेसिमल प्लेसेस में 3 नंबर है। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे तो एक में 1 है, एक में 2 है, एक में 3 है, तो कहीं पर भी सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे अनलाइक डेसिमल। हाँ, अगर यहाँ पर सभी में सेम होते नंबर तो उसको हम लाइक डेसिमल्स बोल सकते हैं। तो ये हुआ लाइक डेसिमल्स एंड अनलाइक डेसिमल किसको कहा जाता है उसकी डेफिनेशन। अब हम आगे करेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट। हमने अभी लाइक एंड अनलाइक डेसिमल किसको कहा जाता है वो देखा। अब डेसिमल जो नंबर है उसको प्लेस वैल्यू चार्ट में हम किस तरह से दिखाएंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। आपको यहाँ से 1s, 10s, 100 वहां से तो जो प्लेस वैल्यू चार्ट है वो शो करना आता है, किस तरह से नंबर को दिखाते वो भी आपको आता है अच्छे से। अब डेसिमल जो पॉइंट होता है, सपोज यहाँ पर ये नंबर दिया है 374.5, 6 एंड 8, इसको आप प्लेस वैल्यू चार्ट में किस तरह से शो करेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। सो 1s, 10s, 100, 1000 वो तो हम इस तरह से होल नंबर का करते हैं। उसके बाद 1s के पास में यहाँ पर आएगा डेसिमल पॉइंट, और यहाँ पर आपको पॉइंट करना है जहाँ पर हम पॉइंट करते हैं। उसके बाद की जो प्लेस होगी वो प्लेस बोली जाती है 10s, फिर उसके बाद की प्लेस को बोला जाता है 100s, और उसके बाद की प्लेस को बोला जाता है 1000s। हमें यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस तक प्लेस वैल्यू है उसका याद रखना है। डेसिमल के तुरंत बाद जो नंबर होता है वो 10s की प्लेस में बोला जाता है, उसके बाद का जो नंबर है वो 100 की प्लेस में बोला जाता है, उसके बाद का जो नंबर है वो 1000s की प्लेस में है, ऐसे बोला जाता है। तो ये हुआ आपका प्लेस वैल्यू चार्ट। अब इसमें नंबर को किस तरह से लिखते हैं वो हम आगे करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ नंबर लिए हैं। फर्स्ट नंबर है 24.192, सेकंड नंबर है 316.81, द नेक्स्ट नंबर 4.005, देन नेक्स्ट 0.1 एंड उसके बाद है 6.81। तो इसको अगर हमें प्लेस वैल्यू चार्ट में शो करना है तो हम किस तरह से करेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आएगा हमारा डेसिमल पॉइंट, फिर उसके बाद है 10s, यहाँ पर 100s, यहाँ पर आएगा 1000s, यहाँ पर 1s, 10s एंड 100। अब इस नंबर को अगर हम यहाँ पर लिखेंगे जो फर्स्ट नंबर है उसको, तो किस तरह से लिखेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट में। जो डेसिमल है वहाँ पर फर्स्ट हम करेंगे यहाँ पर डेसिमल, उसके आगे है 4 तो 1s की प्लेस में तो यहाँ पर 4, देन उसके आगे 2 जो 10th की प्लेस में है वहाँ पर यहाँ पर आएगा प्लेस, उसके बाद 10th की प्लेस में है 1, देन 9, देन 2। ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट। नेक्स्ट है सेकंड नंबर 316.81, तो पॉइंट की जगह पॉइंट करेंगे, उसके आगे 6 है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, 316.81, और यहाँ पर 10th की प्लेस में है 8, और 100 की प्लेस में है 1, और 1000 की प्लेस में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट वन हम करेंगे डेसिमल की जगह डेसिमल, उसके आगे है 4 तो 4 1s की प्लेस में, 10s और 100 की प्लेस में कुछ भी नहीं है, देन यहाँ पर 0, 0 एंड 5। नेक्स्ट फोर्थ वन डेसिमल की जगह डेसिमल, यहाँ 0 और यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। देन लास्ट वन फिफ्थ डेसिमल, देन यहाँ 6, यहाँ पर 8 एंड 1। दूसरी एक बात, वैसे आप 6 में सीख कर ही आए हो, फिर भी एक बार रिमाइंड करवा दी कि कभी भी डेसिमल नंबर है उसको आप रीड किस तरह से करोगे। सो डेसिमल के जो आगे के नंबर है वो जैसे आप रीड करते हो होल नंबर में उसी तरह से करने हैं। सपोज ये 24 है तो 24
ये 316 है तो 316, देन ये 4 है तो 4, वो सेम ऐसे ही रीड होगी। बट डेसिमल के पीछे के जो नंबर है उसको आप 192 इस तरह से रीड नहीं कर सकते। इसको आपको रीड करना है 1, 9 एंड 2। सेम एज यहाँ पर भी 316.8 एंड 1, नोट 81। 81 आप उसको रीड नहीं करेंगे, आप उसको रीड करेंगे 8 एंड 1। देन यहाँ पर 4.005, तो इस तरह से आपको उसको रीड करना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट अब हम करेंगे कंपेयरिंग द डेसिमल नंबर। कंपेयरिंग द डेसिमल नंबर, जैसे हम होल नंबर को कंपेयर करते हैं, नेचुरल नंबर को कंपेयर करते हैं, देन फ्रैक्शन है उसको भी हमने कंपेयर किया कि विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर। तो यहाँ पर भी हम डेसिमल जो नंबर है उसको भी कंपेयर करेंगे कि विच डेसिमल इज अ ग्रेटर एंड विच डेसिमल इज अ स्मॉलर। देन हम इसको अरेंज भी कर सकते हैं एसेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में कंपेयर करके। सो डेसिमल जो नंबर है उसको हम कंपेयर किस तरह से करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप उसका है कि जो डेसिमल्स आपको दिए गए हैं, फर्स्ट उसको आपको, अगर वो अनलाइक डेसिमल्स में है तो फर्स्ट कन्वर्ट द लाइक डेसिमल। देन आगे उसके बाद जो स्टेप है वो आपको 1 बाय 1 करने हैं। फर्स्ट आप करोगे जो ये आपको डेसिमल्स दिए हैं, इसको अगर आपको कंपेयर करना है तो फर्स्ट इसको आपको, ये सभी अनलाइक डेसिमल है, यहाँ पर डेसिमल के पीछे 2 डिजिट है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है डेसिमल प्लेसेस में। तो फर्स्ट आपको ये अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो वो हम किस तरह से करेंगे। सो फर्स्ट आपको करना है, फर्स्ट वी कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल। अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना बहुत इजी है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल है। यहाँ पर जो आपको डेसिमल दिए गए, सपोज ये एक डेसिमल है 5.74, दूसरा है 8.09, तो यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस में 2 डिजिट है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ पर 3। तो सबसे ज्यादा कितने डिजिट है डेसिमल प्लेसेस में वो हमें पहले फाइंड करना है। तो यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ पर भी 3, मतलब कि 3 डिजिट है, तो यहाँ पर भी हमें 3 डिजिट चाहिए डेसिमल प्लेसेस में। तो ये इक्वल डेसिमल होगा, तो ये होगा जाएगा हमारा लाइक डेसिमल। तो यहाँ पर 2 डिजिट है, तो अगर हमें 3 डिजिट चाहिए तो हम इसके पीछे लगा देंगे 0। तो ये हो गया हमारे डेसिमल प्लेसेस में 3 डिजिट। नाउ नेक्स्ट वन 8.09, इसमें भी 2 डिजिट है, तो इसके पीछे भी हम लगा देंगे 0। देन नेक्स्ट वन 0.7, यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस में ओनली 1 डिजिट है, तो इसके पीछे अगर हम 2 0 लगाएंगे तो ये भी आपका हो जाएगा लाइक डेसिमल। देन 0.621, यहाँ पर तो ऑलरेडी 3 डिजिट है। देन लास्ट 0.070, यहाँ पर भी ऑलरेडी 3 डिजिट है। तो ये हो गया हमारा लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट। जो अनलाइक डेसिमल थे उसको हमने लाइक डेसिमल में कन्वर्ट किया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कंपैरिजन का, आपको होल नंबर को ऑब्जर्व करना है। जो होल नंबर में डिजिट दिए गए हैं उसको, उसमें जो ग्रेटर डिजिट होगा वो आपका डेसिमल है वो ग्रेटर होगा, देन उसमें स्मॉलर होगा वो स्मॉलर होगा। तो यहाँ पर अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो सबसे ग्रेटर नंबर है ये 8.090, तो ये हुआ आपका सबसे ग्रेटर डिजिट। देन उसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये होगा, उसके बाद 8 के बाद 5। अब यहाँ पर आप देखोगे तो तीनों में होल नंबर में है 0, तो तीनों में अगर होल नंबर में 0 है तो फिर उसके बाद हमें जो नेक्स्ट स्टेप उसका आता है 10th के प्लेस में, वहां पर डिजिट को ऑब्जर्व करना होगा और जो ग्रेटर डिजिट होगा वो आपका ग्रेटर होता है। तो यहाँ पर अगर हम उसके बाद 10th की प्लेस में ऑब्जर्व करेंगे, सपोज ये सबसे ग्रेटर, उसके बाद ये आया। अब ये 3 है उसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर है 0.7, यहाँ पर है 0.6 और यहाँ पर 0.0। तो इस तीनों में हमें 10th की प्लेस में जो ग्रेटर होगा वो ग्रेटर होगा। तो 6 से ग्रेटर है 7, तो ये ग्रेटर होगा।
अब बचे हमारे पास ये दोनों, तो यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर 0 है, तो 0 से ग्रेटर 6 होता है, तो ये 4th वन और ये 5th वन। तो इस तरह से आप उसको अरेंज कर सकते हो, एसेडिंग डिसेडिंग में करना है तो, एंड कंपेयर भी कर सकते हो कि विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर। बट उसका रूल्स है कि फर्स्ट जो आपको डेसिमल दिए हैं उसको फर्स्ट लाइक में कन्वर्ट करो, लाइक में कन्वर्ट करने के बाद फर्स्ट जो होल नंबर है उसको कंपेयर करो, उसमें जो ग्रेटर है वो ग्रेटर है, एंड अगर वहां पर अगर सेम डिजिट आते हैं तो उसके बाद जो है वो आपको 10th की प्लेस में जो डिजिट है उसको कंपेयर करना है। देन अगर वहां पर अगर सेम आए तो 100 की प्लेस में उसको, इस तरह से आप उसको कंपेयर कर सकते हो। सो यहाँ पर हमने किया कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल्स। चैप्टर 3, उसमें अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3A। अभी तक हमने देखा डेसिमल की डेफिनेशन और लाइक डेसिमल अनलाइक डेसिमल उसके बारे में जानकारी ली। अब है एक्सरसाइज 3A, उसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पर जो आपको डिजिट दिए गए हैं डेसिमल्स में उसको आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, देन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लिखना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करूंगी, देन 1 एंड 2 है वो आपको होमवर्क में करने है, 1 एंड 2 होमवर्क में। सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम वही करेंगे, मैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करूंगी एंड 1 एंड 2 है वो आप होमवर्क में करोगे। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन एंड इट्स सिंपलेस्ट। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो अब हम करेंगे 0.06। फर्स्ट हमें इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आंसर में हम करेंगे, जब भी आपको किसी भी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो डेसिमल के पीछे कितने प्लेसेस है उसको देखो, कितने नंबर है। तो यहाँ पर डेसिमल के पीछे 1 एंड 2 नंबर है, तो यहाँ पर हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ 1 के पीछे 2 0 मतलब कि 100 करेंगे। यहाँ पर एक है 10th की प्लेस और एक है 100th की प्लेस। 100 की प्लेस तक यहाँ पर डिजिट है, तो यहाँ पर अपॉन में हम करेंगे 100 डिनोमिनेटर में, और ऊपर हम लिखेंगे यहाँ पर ओनली 6, क्योंकि 6 के आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6/100। हाँ, अगर 6 के पीछे यहाँ पर 0 होता तो वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ता, बट उसके आगे 0 करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये हुआ उसका फ्रैक्शन फॉर्म। जो डेसिमल्स है उसको हम फ्रैक्शन में इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर बोला गया है कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब कि इसको आप जितना कट कर सकते हो लोएस्ट टर्म में उतना कट करो, देन लिखो। तो ये दोनों इवन नंबर है तो इसको भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, देन 100 को भी 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 3, यहाँ पर मिलेगा 50। तो ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। बस आपको इतना ही करना है इसमें। नाउ नेक्स्ट उसके बाद का जो सम है वो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपकी बुक्स में, वो उसमें डिजिट है आपके 0.2, 8 एंड 5। यहाँ पर अगर आप डिजिट देखोगे तो है 0.285। तो फर्स्ट हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब आंसर करेंगे तो यहाँ पर जो डेसिमल के पीछे जो डिजिट है 10s, 100s एंड 1000s तक है, तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में करेंगे 1000। जितने प्लेसेस यहाँ पर है, अगर यहाँ पर 10th की प्लेस तक ही है तो हम करेंगे 10s, यहाँ पर 100 की प्लेस तक है तो करेंगे 100, यहाँ पर है 1000 की प्लेस तो यहाँ पर करेंगे 1000, और यहाँ से डेसिमल निकल जाएगा और ऊपर हम नंबर लिखेंगे 285, ऐसे सेम। अब इसको अगर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 0 है, तो ये नंबर दोनों है वो 5 से डिवाइड होंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे 285 डिवाइड 5, देन यहाँ पर 1000 डिवाइड 5।
अब इसका हम आंसर अगर इसको डिवाइड करें तो आप रफ पेज पर इसको डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो 5 5 = 25, देन यहाँ पर 3 रिमाइंडर रहेंगे 35 आएगा, देन 5 7 = 35, देन इसको अगर डिवाइड करेंगे 1000 को 5 से तो 5 2 = 10, तो यहाँ पर आएगा हमारा 200 और ऊपर आया 57। अब ये जो नंबर है दोनों किसी भी एक नंबर से सेम डिजिट से डिवाइड नहीं होंगे, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हो गया हमारा जो डेसिमल नंबर है उसको फ्रैक्शन में फर्स्ट हमने कन्वर्ट किया और देन उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है वो हमने फाइंड किया। नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। जो आपको डेसिमल्स नंबर दिए हैं उसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में अब कन्वर्ट करना है। सो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम करेंगे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो 6.004। तो ये जो नंबर है उसको आपको फर्स्ट, ये डेसिमल में है तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, देन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद उसको मिक्स में आपको कन्वर्ट करना है, मतलब कि मिक्स में कन्वर्ट करना है। तो ये फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, क्योंकि कभी भी अगर मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन को कभी भी नहीं कर सकते। तो फर्स्ट जो डेसिमल है उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो जिस तरह से हमने आगे के सम में किया था सेम एज वैसे ही करेंगे। यहाँ पर वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड तक जो डिजिट है तो यहाँ पर हम अपॉन में करेंगे 1000 और यहाँ से डेसिमल निकल जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6004। ये हो गया आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट। जो डेसिमल नंबर है वो डेसिमल यहाँ से निकल जाएगा और अपॉन में आ जाएगी 1000। अब आपको इसको लोएस्ट टर्म में करना होगा, जैसे हमने यहाँ पर आगे के सम में किया था उस तरह से कि सेम कोई भी एक डिजिट से उसको डिवाइड किया था, यहाँ पर भी किसी सेम एक डिजिट से उसको आपको डिवाइड करना है। तो अगर इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर लास्ट में 4 है तो ये भी 4 से डिवाइड होगा और ये भी 4 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर 6004 डिवाइड 4, देन 1000 डिवाइड 4। यहाँ पर आप डिविजिबिलिटी का जो रूल्स है उसको याद करके कर सकते हो डिवाइड, कि लास्ट में अगर 4 होता है तो ये इवन नंबर है दोनों तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा कि लास्ट वाले जो 2 डिजिट है वो अगर 4 से डिविजिबल है तो हम इसको 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। सो इस वजह से हमने इसको 4 से डिवाइड किया। तो यहाँ पर इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 = 4 होगा आपका, देन यहाँ से रिमाइंडर रहेगा आपका 2 तो 2 0 होगा, देन 4 5 = 20, देन उसके बाद आपका आएगा यहाँ पर 0, देन 4 1 = 4। यहाँ पर आप करोगे तो 4 2 = 8, देन 4 5 = 10, देन 0। तो ये आपका हो गया शॉर्टेस्ट फॉर्म में। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको आपको मिक्स में कन्वर्ट करना है, तो आप साइड में या रफ पेज पर उसको डिवाइड करके कर सकते हो। यहाँ पर हम करेंगे 250, 6 आपका होगा 1500, देन ऊपर अगर हम करेंगे 1 तो ये हो गया आपका आंसर। हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। इस नंबर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की दूसरी भी एक मेथड है, बट आपको यही मेथड करनी है। फिर भी मैं एक बार आपको मेथड दिखा देती हूँ, इजी वे से आप इसको कर सकते हो। उसमें आपको ये करना है कि ये जो होल नंबर है उसको आप यहाँ मिक्स नंबर में साइड में लिख दो, ये हो गया। उसके बाद अब डेसिमल के पीछे के जो नंबर है वो हम लिखेंगे टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, तो अपॉन में हम करेंगे 1000 जैसे हमने ऊपर किया था वैसे ही। देन ऊपर जो है वो ओनली हम करेंगे 4, आगे के जो 2 0 है उसको करने की जरूरत नहीं है। अब 6 यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। इस 2 नंबर है उसको आप कट कर सकते हो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 4 से ये कट हो सकता है। तो यहाँ पर आएगा आपका 4 1 = 4 एंड 250 4 = 1000। तो इस तरह से भी आप उसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो इजी वे से। यही का यही आपका आंसर आएगा अगर आता है। तो जो होल नंबर है आपका डेसिमल के आगे का
उसको आपको यहाँ पर लिखना है। जब मिक्स में कन्वर्ट करो तब बाकी के जो डिजिट है उसको हम इस तरह से फ्रैक्शन में लिखकर शॉर्टेस्ट फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं ना। उसके बाद का इसका जो सम है वो हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो यहाँ पर हमारे पास नंबर है 4.625। तो यहाँ पर हम आंसर में करेंगे, यहाँ टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड, तो डिनोमिनेटर में हम करेंगे 1000, देन यहाँ से डेसिमल निकल जाएगा 4625। अब यहाँ पर अगर 25 है तो ये भी 25 से कट हो सकता है, ये भी 25 से कट हो सकता है। दूसरी एक बात कि ये 3 डिजिट है 625, तो ये आपका 125 से भी कट होगा अगर आपको आता है तो, और अगर नहीं आता है तो आप पहले इसको 25 से कट करो, वापस उसको दूसरी बार 25 से कट करके लोएस्ट टर्म में लिख सकते हो। तो हम इसको 2 बार कर सकते हैं। और अगर ऐसे नहीं करना है तो फर्स्ट आप इसका HCF फाइंड करो, देन उसको उससे डिवाइड करोगे तो भी इजी वे से आप उसको कर सकते हो। सो यहाँ पर अब हम करेंगे 4625, यहाँ पर 1000, इसको डिवाइड करेंगे 125 से, इसको भी डिवाइड करेंगे 125 से, तो इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 37, और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8। तो अब ये जो फ्रैक्शन है उसको आपको मिक्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आएगा 8 4 जा 32 एंड ऊपर हम करेंगे 5, तो हमारा हो जाएगा 37/8 है, उसको अगर हमने कन्वर्ट किया तो 4 एंड 5/8। तो ये हो गया हमारा आंसर मिक्स फ्रैक्शन में। सो इस तरह से आप उसको मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो जो हमने यहाँ पर किया वो। इसी सम को अगर हम दूसरी मेथड से करें, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको ये HCF वाली मेथड से नहीं करना है सो ये जो डिजिट है उसको हम आगे लिख सकते हैं। यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते तब उसके ऊपर यहाँ पर हम लिखेंगे 625, और यहाँ पर टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड तक है तो अपन में करेंगे 1000। अब 4 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, जब आप मिक्स में कन्वर्ट करोगे तब इसको आपको डिवाइड करना है, इसके HCF से इसका, और इसका जो HCF होगा वो, तो इसको आप 25 से डिवाइड कर सकते हो अगर करना हो तो। अगर समझ में नहीं आता तो आप डायरेक्ट 25 से इसको डिवाइड करोगे, देन 1000 को भी 25 से डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा। यहाँ पर आएगा आपका 25, और यहाँ पर आएगा 25 को अगर आप 1000 से डिवाइड करोगे तो 40, और अभी भी ये दोनों 5 से डिविजिबल है तो दोनों को वापस 5 से हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 5 5 जा 25, और यहाँ पर आया आपका 8। तो ये 4 जो आगे था उसको वापस हम यहाँ पर लिख देंगे, तो 4 एंड 5/8। इस तरह से आपका मिक्स में जो आंसर है वो हमें मिल जाएगा। बट पॉसिबल हो तब तक आपको यही मेथड करनी है। इसमें आपको इस दोनों जो डिजिट है उसका HCF फाइंड करना है, देन जो उसका HCF आता है उससे अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको इजी वे से डायरेक्ट यही आंसर मिल जाएगा। फिर आपको उसको मिक्स फ्रैक्शन में है वो कन्वर्ट कर देना है। सो आज हमने किए क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एक्सरसाइज 3rd A के। तो बाकी के जो है उसमें क्वेश्चन 1 एंड 2 में वो आपको होमवर्क में करने हैं। आपका होमवर्क है आज का एक्सरसाइज 3rd A, उसमें क्वेश्चन 1 है, उसमें से 1 एंड 2 करने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें से भी 1 एंड 2 क्वेश्चन है वो आप करेंगे। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपको पूरा करना है। उसमें आपको लाइक डेसिमल में सिर्फ कन्वर्ट ही करना है, 2 ही डिजिट है 1 एंड 2, तो ये भी आपको होमवर्क में करना है। तो आज आपको जितना डेसिमल के बारे में समझाया उतना अच्छे से समझ में आया होगा। तो इतना होमवर्क है वो आप होमवर्क बुक में पीछे करना एज अ प्रैक्टिस वर्क।
आज के लिए इतना है। बाकी की जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। वीडियोस रेगुलर देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आपके फ्रेंड्स को भी बोलिए कि वो भी हमारी जो चैनल्स है स्कूल की उसको सब्सक्राइब करें। घर पर रहे, स्वस्थ रहे, आपका दिन शुभ हो। हैव अ गुड डे, बाय।